गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का कंटेंट नंबर 8 पढ़ेंगे। कंटेंट नंबर 8 क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोजिंग अकाउंट। आप इसको पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी जान सकते हो या एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग अकाउंट भी बोल सकते हो। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पहले एक चीज़ समझो कि जब कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारा प्रिपेयर कर लिया गया हो और प्रिपेयर कर लेने के बाद अगर किसी भी तरह का कोई एरर और मिस्टेक्स बनने के बाद अगर मिलते हैं तो हम तो वो प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स कैपिटल को हम फिर से रेक्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम उसको फाइनलाइज कर चुके हैं। इस वजह से जो भी उसमें मिस्टेक्स यानी जो भी उसमें एरर होंगे उस एरर को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोजिंग अकाउंट में एक्चुअली होता क्या है। देखो यहाँ पर हमने कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखना। समटाइम्स देयर हैव बीन सम एरर एंड ओमिशन इन द अकाउंट। कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, कभी कभी कुछ एरर और कुछ ओमिशन। एरर मतलब गलतियाँ होती हैं, ओमिशन मतलब भूल चूक होता है, यानी कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो अकाउंट बनाते समय हम कर चुके होते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ बिन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, यानी जब भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज कर लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर और कुछ ना कुछ ओमिशन ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। एरर आर गिवन बिलो। ये एरर किस तरह के हो सकते हैं? बेसिकली हम यहाँ 4 एरर लेकर रखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनरों को फर्म कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो पार्टनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ये दोनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही क्या होता है हम लोग देना भूल जाते हैं, मतलब छूट गया रहता है। सेकेंड एरर हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। हो सकता है कि बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा 3:2:1 है और हमने प्रॉफिट को 1:1:1 में यानी रॉन्ग प्रोपोर्शन में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हो। उसके बाद थर्ड ये हो सकता है कि सैलरी और कमीशन जो पार्टनरों को दिया जाना था वो हो सकता है कि हम लोग लेना या अकाउंट में शो करना भूल गए हों। और फोर्थ मिस्टेक ये हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड फ्रॉम सम पास्ट डेट, या हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी और रेशियो पे बांटना हो पिछले डेट से और हमने किसी और रेशियो पे उसको बांट लिया हो। तो ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद ये सारे एरर्स डिस्कवर होते हैं, मतलब पाए जाते हैं, और इन एरर को किया जाता है, सुधारा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये हम नहीं देंगे तो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है उसके जो बैलेंसिंग फिगर आया होगा वो सही नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि ये सारे आइटम्स को तो हमने शो किया नहीं है। तो इसको लेकर हम लोग क्या एक पास्ट एडजस्टमेंट वर्किंग प्लस एंट्री करते हैं। देखो स्टूडेंट, जब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ पहले बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक जान लो। तो इसमें सॉल्यूशन जब भी हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का करेंगे तो इसमें स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग? वर्किंग करेंगे। वर्किंग किस चीज़ का करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि पार्टनरों का कैपिटल जो है वो सही नहीं है, उनके कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हमको स्टेटमेंट एक बनाना पड़ता है जिसको स्टेटमेंट शोइंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 में इसके बाद क्या करेंगे? 1 के बाद पास सेपरेट जर्नल एंट्री। अब उसके बाद क्या करेंगे? जब वो अकाउंट में सुधार हो जाएंगे तो उसको लेकर हम एक एंट्री पास कर देंगे। वो एंट्री पास करने के बाद जो भी मिस्टेक है वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी सुधर जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में देखो स्टूडेंट, हमने एक फॉर्मेट नीचे में ड्रॉ किया हुआ है। ये फॉर्मेट एक्चुअली है, यहाँ वर्किंग लिखे हुए और यहाँ पर हमने लिखा हुआ स्टेटमेंट शोइंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। यहाँ पे हमने कॉलम बनाया। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स और सेकंड कॉलम सपोज मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है पार्टनरशिप बिजनेस में, ए बी एंड सी। तो ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट और सी का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो कॉलम है ये पार्टनर्स कैपिटल का कॉलम है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक कॉलम बनाया फर्म का भी डेबिट क्रेडिट है। याद रखना, जब भी फर्म का कॉलम होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको हम लोग मान के चलेंगे।
जो फर्म का कॉलम होगा डेबिट क्रेडिट वो पीएल एप्रोप्रिएशन हम मान के चलेंगे, और जो ABC का डेबिट क्रेडिट का पार्ट हमने जो क्लासिफाइड किया हुआ वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मान के चलेंगे। एक चीज़ स्टूडेंट याद रखना कि ये स्टेटमेंट को बनाने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम डेबिट और क्रेडिट किस साइड जाते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, और पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ कहाँ पोस्टिंग होते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो इसको बताने से पहले एक हम इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बताया हुआ था, उसको थोड़ा सा एक बार शॉर्ट समरी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के आइटम्स हमें डेबिट में पता है क्या क्या आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व एंड पार्टनर्स का प्रॉफिट और उसके साथ, ठीक है। लेकिन ये सारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाकर ट्रांसफ़र हो जाता है सेपरेट पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। उसी तरह पीएल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट साइड के आइटम होंगे वो सारे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है ना। हम ये फॉर्मेट फिर से रिवाइंड इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि उस स्टेटमेंट में इसी सारे आइटम के बिहाफ में हम लोग वहाँ पर पोस्टिंग करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये इस पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, ये पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम एक सॉल्व करके शो करेंगे आपको। थैंक यू।